नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और आज का विषय है भारत की कृषि। इस विषय पे हमने कुल 100 प्रश्न रखे हैं। चलिए देखते हैं इससे संबंधित आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को रखा है। आगे के प्रश्नों के लिए आप अगले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ये आपके JSSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जो ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो जो कृषि को जो दुष्प्रभावित करता है उसके हिसाब से जो सही जवाब होगा वह होगा वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है भारी वर्षा। इसके वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में नकदी फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो जो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है नीचे दिए हुए में से यह होगा गेहूं। नकदी में आता है गन्ना, कपास, जूट, इसके अलावा आपका रबड़, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू इत्यादि। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड या जूट। तो जिसका सही जवाब होगा रबी की फसल के अंतर्गत जो नहीं आता है वह होगा जूट। रेपसीड का मतलब होता है एक प्रकार का खाने का तेल होता है, इसे केनोला कहते हैं। और रबी की फसल में जूट नहीं आता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि रबी फसल में आता है। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादक राज्य सबसे बड़ा भी भारत में पश्चिम बंगाल है। अगर आंकड़े की बात करें तो 2019-20 में सर्वे के अनुसार भारत के पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन लगभग 15.57 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था केवल पश्चिम बंगाल में। अगर पूरे भारत की बात करें तो 19-20 में जो आंकड़े निकल के आए थे उसमें 118.4 मिलियन टन का चावल उत्पादन हुआ था पूरे भारत में। लेकिन अगर केवल पश्चिम बंगाल की बात करें तो वह 15.57 मिलियन टन था, जो कि राज्य में देश में यह राज्य सर्वप्रथम स्थान पे था। उसके बाद उत्तर प्रदेश था 15.52 मिलियन टन के अनुसार। अगले प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल, गेहूं, गन्ना या चना। तो इसका सही जवाब होगा चना। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? यहाँ क्षेत्र पूछ रहा है, देखते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गंगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा या केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चावल का कटोरा वैसे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है और यह क्षेत्र पड़ता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा अभी हैदराबाद है। 10 सालों के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी को घोषित किया गया है। 10 सालों के बाद यानी जब से 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, तब तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद
और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। 2024 में हैदराबाद की राजधानी हो जाएगी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा ये, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो क्रमशः इसमें आपका दिया हुआ है, तो जिसका सही जवाब होगा वह होगा प्रथम नंबर पर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब। अगर हम देख लेते हैं गेहूं का उत्पादन 2019-20 में जो आंकड़े भारत सरकार द्वारा दिए गए, उत्तर प्रदेश में जो गेहूं का उत्पादन हुआ वह लगभग 32.59 मिलियन टन हुआ। मध्य प्रदेश में 19.61 मिलियन टन और पंजाब में 17.57 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। पूरे भारत की बात करें तो लगभग 107.6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह होगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो जो सही जवाब है वह है आपका उत्तर प्रदेश। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, धान, कपास या गन्ना? तो जो इसका सही जवाब है वह है धान। धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। 10वां प्रश्न है हमारा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती हो। तो वह होगा इन ऑप्शन में से गेहूं, ज्वार, मक्का या चावल। सही जवाब है चावल। अगर 2019-20 के आंकड़े को देखें तो चावल का उत्पादन लगभग भारत में 118.4 मिलियन टन के लगभग हुआ। 11वां नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन है गेहूं व चावल, जर व तिलहन, गेहूं व आलू या चाय व कॉफ़ी। तो जो इसका सही जवाब है वह है गेहूं और चावल। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के बीच में हुई और अचानक से गेहूं और चावल के फसल का जो उत्पादन था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। आइए अगले 12वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में किसका अंश कम हो गया? यानी जब गेहूं और चावल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया हरित क्रांति के पहलू पे, तो फिर दलहन और वो मोटा अनाज में थोड़ा सा कमी हो गया। गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जिसके वजह दलहन और मोटे अनाज पे थोड़ा सा ध्यान कम केंद्रित हो गया और फसल में अपेक्षाकृत कम हुई थोड़ा। 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो जो सही जवाब होगा वह होगा आपका पंजाब। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा यह, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या फिर कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो स्वाभाविक है इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी होगा, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। और इसके साथ जो उपयोग किए गए उसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया। हरित क्रांति में फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए उन्नत बीजों का उपयोग किया गया।
सिंचाई सुविधाओं में विकास किया गया, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया गया इत्यादि सब। इन सभी वजह से हरित क्रांति के बाद एक काफ़ी बड़ा बदलाव आया भारत में फसल उत्पादन में, गेहूं और चावल के खास करके। 15वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते ही हमारा 15वां नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा डॉक्टर एम स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह एक भारतीय जेनेटिक साइंटिस्ट थे। जेनेटिक साइंटिस्ट थे। ये सर्वप्रथम मैक्सिको से गेहूं के दाने को लाके पंजाब के घरेलू गेहूं के दाने के साथ मिश्रित कर एक उच्च उत्पादकता वाले गेहूं का बीज इन्होंने विकसित किया था। जो सर्वप्रथम जो बीज लाया था गेहूं का, इन्होंने मैक्सिको से लाया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैक्सिको का जो गेहूं का बीज था वो काफ़ी उन्नत किस्म का था, और वर्तमान में जो पंजाब में गेहूं के बीज थे उनके साथ इनको मिक्स करके, क्योंकि जेनेटिक साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिक्स करके एक अलग प्रकार का उच्च उत्पादकता वाला गेहूं के बीज इन्होंने विकसित किया। और पंजाब से शुरुआत करते करते हरित क्रांति पूरे देश में इन्होंने लागू किया। अगला प्रश्न है, ये 16 नंबर का प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा गुजरात। अगर उत्पादकता के उत्पादन देख लेते हैं, जो आंकड़े हैं 2019-20 के अनुसार गुजरात में मूंगफली का उत्पादन लगभग 4.64 मिलियन टन के लगभग हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो जो सही जवाब होगा वह होगा मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। 18 नंबर का प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही जवाब होगा वह होगा महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। प्रथम नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे है ओडिशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो 2019-20 के आंकड़े के अनुसार जो वर्तमान में दाल का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वह राज्य है राजस्थान। इसका उत्पादन दाल में 4.49 मिलियन टन के बराबर दाल का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया गया। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 3.8 मिलियन टन, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का 3.8 मिलियन टन और महाराष्ट्र का 4.3 मिलियन टन। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, केरल से या असम से? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर से। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो, इसके प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले कुछ और प्रश्नों के साथ इसी विषय पे, इसी चैनल पे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।